नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय टीम यहां पे जीत के लिए उतरेगी क्योंकि भारतीय टीम को पहले T20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इस T20 सीरीज में सिर्फ 2 ही मैच है और भारतीय टीम पहला मैच गंवा चुकी है। जाहिर सी बात है, भारतीय टीम दूसरा मैच गंवाना नहीं चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत के लिए उतरेगी और इसी को लेकर पूरे दिन भर मीडिया में खबरें छाई रही। साथ में एक और बड़ा यहाँ पे वाकया हुआ, वो है भारत पाकिस्तान को लेके। जिस तरीके से भारत पे आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे, अब इसका इंडियन एयरफोर्स ने बदला ले लिया है। पाकिस्तान के घर में घुसे और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद नाबूद कर दिया और साथ में 300 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। पूरे दिन मीडिया में खबरें छाई रही। वही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की T20 टीम का ऐलान कर दिया गया। तो चलिए आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे वेस्टइंडीज की टीम और मजबूत बनती नजर आ रही है। उसके चयनकर्ता धीरे धीरे उन खिलाड़ियों की वापसी करना शुरू किया है जो लंबे समय से बाहर थे। कुछ दिन पहले जहां क्रिस गेल की वनडे टीम में वापसी हुई, वहीं ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की टीम में भी वापसी हो गई है। आंद्रे रसेल पिछले साल अगस्त के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। रसेल को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे और 5वें एक दिवसीय मैच के लिए कैरेबियाई टीम में चुना गया। ये 30 वर्षीय खिलाड़ी घुटने की चोट से जूझ रहा था। मुख्य चयनकर्ता कार्टनी ब्राउन ने स्वीकार कर लिया कि रसेल गेंदबाजी सीमित हो सकती है, लेकिन निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी अहम साबित हो सकती है। रसेल के टीम में कोमर रोज की जगह लेंगे, वो जो पीठ के दर्द के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। ब्राउन ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि घुटने की चोट के कारण आंद्रे रसेल गेंदबाजी सीमित हो सकती है, लेकिन निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित करेगी। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने 161 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत लिया था, लेकिन दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने रोमांचक जीत दर्ज करके सीरीज में बराबरी कर ली है। यह इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 5 सालों में लगातार 10 वनडे में हार झेलने के बाद वेस्टइंडीज की पहली जीत है। बहरहाल देखना होगा कि जो आखिरी के 3 मैच बचे हैं उसमें वेस्टइंडीज टीम की प्रदर्शन कैसी होती है। शानदार फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने मंगलवार को भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाज की तेजी और सटीकता के चलते उन्हें तीनों फॉर्मेट में सबसे खतरनाक बना दिया है। कमिंस पिछले 12 महीने में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने बल्ले से भी अपनी उपयोगिता का योगदान दिया है। रविवार को विगज में खेले गए उन्होंने अंतिम 2 गेंदों पर चौका और 2 रन लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 3 विकेट से जीत सुनिश्चित की। बुमराह ने इससे पहले 19वें ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए, भारत की जबरदस्त वापसी करा दी। बुमराह इस मैच में ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। कमिंस ने बुधवार को कहा कि दूसरे और अंतिम T20 मैच से पहले बेशक वो विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं कि 2 बेसिक उनके लिए काफी अच्छे हैं। वो तेज गेंदबाजी करता है और सटीक गेंदबाजी करता है। विश्व क्रिकेट में जो भी ऐसा करता है वो बल्लेबाजों के लिए असली चुनौती पेश करता है। उसके पास बेहतरीन धीमी गेंद है। ऐसा लगता है कि उनके पास काफी अच्छा क्रिकेट दिमाग है। अपनी योजनाओं को काफी अच्छी तरीके से वो अंजाम दे देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनसे सभी फॉर्मेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। पिछले 2 सीजन में फिटनेस बरकरार रखने के बाद सिडनी के 25 साल के कमिंस भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए काफी उपयोगी हो गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद भी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद टीम ने श्रीलंका को आसानी से हरा दिया। बहरहाल देखना होगा कि जो दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा वहां पे ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। पीओके में वायुसेना की बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 325 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस बड़ी कार्रवाई के बाद भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वायुसेना को सलाम किया। सचिन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी अच्छाई को कभी भी कमजोरी मत समझना, भारतीय वायुसेना को मेरा सलाम। आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर खुद ही वायुसेना के सदस्य हैं। सचिन से पहले वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा, मोहम्मद कैफ और युजवेंद्र चहल जैसे बड़े क्रिकेटर्स ने इंडियन एयरफोर्स द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा LOC पार कर जैश के ठिकानों को तबाह करने के बाद सहवाग ने ट्वीट कर लिखा, वाइज वेल प्लेड, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे, एयर स्ट्राइक।
भारतीय क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, जय हिंद, एयर इंडिया स्ट्राइक, एक बार फिर से एयर स्ट्राइक। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, जय हिंद, लेकिन अगली बार पुलवामा और उरी जैसी घटना होने से पहले ही आतंकवाद के खिलाफ इस तरह के स्ट्राइक कर उन्हें सफाया कर देना चाहिए। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी इंडियन एयरफोर्स की तारीफ की और उन्होंने लिखा, इंडियन एयरफोर्स को मेरा सलाम, शानदार। मौजूदा भारतीय टीम के सदस्य युजवेंद्र चहल ने भी ट्वीट कर इंडियन एयरफोर्स को बधाई दी इस बेहतरीन काम के लिए, जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों के घर में घुसकर नेस्तनाबूद कर दिया, उनके लॉन्च पैड्स को और 350 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। युजवेंद्र चहल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंडियन एयरफोर्स बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। श्रीलंका के हाथों घर में मिली 2-0 से हार से दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट रैंकिंग में काफी नुकसान हुआ है और उसके नुकसान से न्यूजीलैंड को फायदा हुआ है। टेस्ट सीरीज में हार के बाद दक्षिण अफ्रीका सोमवार को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट टीम की रैंकिंग में दूसरे स्थान से खिसककर तीसरे स्थान पर आ गई है। इससे न्यूजीलैंड को फायदा हुआ और वो अब दूसरे स्थान पर आ गई है, जो टेस्ट में उसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में हरा कर इतिहास रचने वाली श्रीलंकाई टीम को हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ, वो अभी भी छठे स्थान पर कायम है। उसके हिस्से में बस 4 अंकों का इजाफा हुआ है। भारत टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कायम है, ऑस्ट्रेलिया चौथे पर, इंग्लैंड 5वें पर। बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका के कुशल मेंडिस और ओडोस फर्नांडो को फायदा हुआ है। मेंडिस आगे बढ़ते हुए 18वें स्थान पर आ गए हैं, तो वहीं फर्नांडो को 35 स्थान का फायदा हुआ है, अब वो 65वें स्थान पर आ गए हैं। नेल्सन डिकेलवा को भी बल्लेबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है और अब वो 8 स्थान आगे बढ़ते हुए 37वें स्थान पर आ गए हैं। बल्लेबाजी में हालांकि शीर्ष 10 में एक भी बदलाव नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के क्वांटन डिकॉक एक स्थान नीचे खिसककर 9वें स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर भारतीय कप्तान विराट कोहली अभी भी कायम है। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी रैंकिंग में जरूर दक्षिण अफ्रीका को फायदा हुआ है। उसके युवा तेज गेंदबाज डुआनो ओलरवी 3 स्थान आगे बढ़कर 19वें स्थान पर आ गए हैं। उनके हमवंत किशोर रबादा तीसरे स्थान पर और वनिंडो फेलिंड्रो चौथे स्थान पर बने हुए हैं। श्रीलंका के सुरंग लकामा 3 स्थान आगे बढ़ते हुए तीसरे स्थान पर, वहीं विश्व फर्नांडो 6 स्थान की छलांग लगाकर 43वें स्थान पर आ गए हैं। कुशन राजिथा को 8 स्थान का फायदा हुआ है और वो अब 91वें स्थान पर आ चुके हैं। पैट कमिंस पहले स्थान पर कायम है। भारत के रविंद्र जडेजा 5वें नंबर पर और रविचंद्र अश्विन 10वें नंबर पर हैं। विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ने भी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर अपनी राय रख दी है। उन्होंने कहा कि भारत को इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में अंतिम फैसला सरकार के हाथ में रहेगा। पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैठक होती है तो आप क्या कह सकते हैं कि हम वहाँ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले रहा है। विश्व कप 2 देशों के टूर्नामेंट नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। अब आपको फैसला करना है कि आपको पाकिस्तान से विश्व कप खेलना है या नहीं। कपिल देव ने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का मुद्दा फिलहाल बहुत संवेदनशील है। हमें कुछ चीज़ें सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। सरकार को हमने ही चुना है। सरकार यदि अच्छा फैसला लेगी तो उसकी तारीफ होगी, यदि नहीं लेगी तो उसकी आलोचना का भी सामना करना पड़ेगा। पूर्व कप्तान ने कहा कि हमारे देश में सलाह देने वालों की कमी नहीं है। जिससे कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो भी सलाह दे रहा है। इस तरह हम अपनी राजनीति पर सलाह नहीं दे सकते। देश की जो राय होगी मैं उसके साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बातचीत करने के मुद्दे पर कपिल देव ने कहा कि मैं इमरान से बात नहीं कर सकता। वो भले ही मेरे दोस्त हैं लेकिन वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ 2 देशों के बीच की बात है, इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। अगर मेरी सरकार भेजेगी तो मैं वहाँ जाऊँगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबला मेहमान कंगारू टीम ने 3 विकेट से जीत हासिल कर लिया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रनों का स्कोर खड़ा किया, लेकिन छोटे स्कोर के बावजूद टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में वापसी करते हुए मैच को रोमांचक बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को मैच की अंतिम गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, जिसे वो आसानी से बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिए। इसके साथ ही एरन फिंच की अगुवाई वाली कंगारू टीम अब T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है। विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम अगर सीरीज को ड्रॉ कराना है तो उसे दूसरा और अंतिम T20 मैच किसी भी हाल में जीतना होगा। अगर कंगारू टीम ये मैच जीतने में सफल होती है तो वो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी और कुछ हद तक अपनी जमीन पर वनडे और टेस्ट सीरीज की मिली हार का बदला लेने में सफल रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि दूसरा T20 मैच कब और कहां देख सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मैच 27 फरवरी को बुधवार को खेला जाएगा।
ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं भारतीय समय मुताबिक शाम के 7 बजे आप इसे लाइव देख सकेंगे। आपको बता दें कि ये स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर आप इसे लाइव देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच ये स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देखा जा सकेगा। साथ ही अगर आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर आप इस मैच को लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर लगातार अपडेट्स भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस खास रिपोर्ट के जरिए देखा कि क्या कुछ हुआ आज पूरे दिन भर में, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम आज अपना दूसरा T20 मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया के सामने यहाँ पे बेंगलुरु में खेला जाएगा ये जीतेगी और इस सीरीज को 1-1 से बराबरी कर लेगी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम में इतनी दमखम है, क्या भारतीय टीम में दूसरा मैच बचा पाती है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया से। जो भी अपडेट्स होंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड या अन्य खेल से जुड़ी रिलेटेड उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।